हेलो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी CHSL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें मैथ और GK GS का क्वेश्चन है और 100% सब सही क्वेश्चन है। जो लड़का एग्ज़ाम देकर आया है वही स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद शहर को किसने बसाया था? तो इसको अकबर ने बसाया था। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत के विधि आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में हुआ है। सारा का सारा क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, इसमें स्टैटिक जीके का ज़्यादा भाग कवर करता है। देखिए, पूछा है, भारत का पहला 100% जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। यदि राज्य पूछे तो सिक्किम होगा। आप लोग के शिफ्ट में पूछ सकता है राज्य, तो सिक्किम ही होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों का अध्ययन किस में किया जाता है? आर्टिकल 32 में किया जाता है। इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा बताए थे। नेक्स्ट पूछा है, भारत की ओर से पहली ओलंपिक खेल में विजेता कौन रही है स्वर्ण पदक? तो कर्णम मल्लेश्वरी जीती है। नेक्स्ट पूछा गया है, पब्बन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। सब करेंट अफेयर की क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा है, आम का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका नाम है मैग्नीफेरिका इंडिका। कल भी एक पूछा था वैज्ञानिक नाम, तो आप लोग वैज्ञानिक नाम को याद कर लीजिए, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। नेक्स्ट पूछा है, हु लाइव्स इफ़ इंडिया डाइज? किसके नारा है या रचना है? तो किसके? जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट पूछा गया है, 1857 के क्रांति के समय भारत का शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे, जो कि मुगल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया है, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। नेक्स्ट पूछा गया है, NCC का महानिदेशक कौन है? तो NCC का महानिदेशक तरुण कुमार है। अगला पूछा गया, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड में। फ्रेंड्स, काफ़ी स्टैटिक जीके का मायने रखता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा मेरा वीडियो स्टैटिक जीके का, तो आप लोग को इससे और ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, ए का मान दे रखा है a+2√6। तो आपसे पूछ रहा है √a-1/√a का मान कितना होगा? तो पहले तो हम क्या करते हैं, यदि हम दोनों पे क्या करते हैं भाई, दोनों पे यदि हम रूट चढ़ा देते हैं तो इससे हमारा √a का मान निकल जाएगा। तो रूट चढ़ाने के बाद देखिए, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो √2 + √3 के फॉर्म में टूट रहा है ना। तो बस क्या हुआ, उसका होल स्क्वायर कर देना है, जो कि यहाँ पे मैंने कर दिया। तो जब ये होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो 2 + √3 आ गया। क्या आ गया मेरा? ए रूट का मान आ गया। उसके बाद 1/√a के का मान निकाल लेंगे, उसी को लिख दिए नीचा में। फिर रेशनलाइज करने के बाद हमारा a√2 का मान आ गया, 1/√a का मान आ गया। फिर हम दोनों को बोल रहा है घटाने के लिए, घटा दिए तो 2√2 आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और आप लोगों से निवेदन है, अलजेब्रा तो निश्चित रूप से ही देख के जाइए। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ अलजेब्रा से ही रहता है। नेक्स्ट पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को 35,600 रुपये में खरीदा जाता है और 34,888 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो स्वाभाविक रूप से ये 35,600 में खरीद रहा है और 34,888 रुपये में बेच रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसे हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है? 712। दोनों को घटा दिए तो 712 रुपये की हानि हो रहा है। किस पे हानि हो रहा है? 35,600 पर हो। तो काटे तो 0 से 0 2 इधर कट गया। इससे 356 से 712 काटे तो 2 बार में कट गया, तो उसको 2% का लॉस हो रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी वीडियो आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। और जितना भी शिफ्ट में एनालिसिस हो रहा है CHSL के एग्ज़ाम का सारा वीडियो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ जॉब से जुड़ी हुई जानकारी भी मिलेगी। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है, किसी दो वस्तु के समान भाव से खरीदा जाता है और एक को 40% की हानि पर और एक को 40% के लाभ पर, मतलब एक को लाभ पर और एक हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि खरीदने वाला भाव समान हो न तो और परसेंटेज का लाभ या हानि बराबर हो, तो उसको न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो इसका आंसर हो जाता है न तो लाभ न ही हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जियोमेट्री से, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका एक भुजा कितना है? 27 सेंटीमीटर है। तो उसका ऊंचाई ज्ञात करना था। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है h = √3/2 इंटू भुजा। तो बस हम रख दिए, h के जगह पे h निकालना है मुझे, तो a के जगह पे कितना? 27 रख दिए, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में त्रिकोणमिति से सिर्फ रहता है। पूछा था r cos θ -√3 के होल स्क्वायर r sin θ -1 के होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो थीटा का मान निकालना। देखिए, हम जानते हैं 0 के इधर बराबर करेंगे तो ये बराबर होगा
लेकिन साइन क्या होता है, बदल जाता है। उससे अच्छा है जब हम इसको 0 के बराबर कर ले। तो 0 के बराबर यदि हम इसको करते हैं तो स्क्वायर से 0 का कोई वैल्यू रहता है नहीं, ये कट जाएगा। तो देखिए कॉस रूट 3 बाई कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, रूट 3 बाई आर आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा के साथ भी हम वही करने वाले हैं। 0 के बराबर यदि हम करते हैं साइन थीटा के साथ में, देखिए यहाँ पे हम 0 के बराबर किए साइन थीटा को, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, 1 बाई आर आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, ऐसा मान आर का रखना है कि दोनों का थीटा का मान बराबर हो जाए। तो यदि हम 2 रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है, बोलिएगा हाँ होता है। और उसके बाद यहाँ भी हम आर का मान 2 रख देते हैं तो कॉस 60 का मान होता है कि ना, रूट 3/2 होता है। सॉरी, कॉस 30 का मान होता है कि ना, रूट 3/2, तो बोलिएगा होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और आर का मान कितना हो गया, 2 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था, इस जितना भी क्वेश्चन है सब एक्यूरेट है, एक भी फेक नहीं है। 3 रेशियो दे रखा था, ए बी सी का रेशियो दे रखा था 2:3:7। उसके बाद देखिए बी का मान 15 दे रखा और सी माइनस ए का मान पूछा है। तो बी का मान 15 दे रखा है तो 15 लिख दिए। उसके बाद देखिए कितना है, 3 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 5 गुना ज़्यादा। तो पूछ रहा है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी घटाएंगे, 7 है सी का मान, ए के मान 2 है तो 2 घटा देंगे तो कितना बचा, रेशियो 5। रेशियो 5 में कितना गुना हो रहा है, 5 से गुना हो रहा है, तो 5 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कोसेक, इसको मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। देखिए नेक्स्ट पूछा था कोसेक थीटा रूट 3/2, तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हुआ 8। देखिए हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण बटा लंब दे रखा है तो हम आधार निकाल लिए। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा लिया जाता है। तो आधार कितना आ गया, 1 आ गया हमारा, 1 आ गया। अब वैसे ही फार्मूला पे बैठा देना है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसी फार्मूला पर हम बैठा दिए, हमारा तीनों निकला हुआ था, तीनों का मान रख दिए, तीनों का निचला का एलसीएम ले लिए। उसके बाद जो होता है वो भिन्न के घटाव है कर दिए, और अंत में आंसर मुझे इतना मिल गया। भाई उम्मीद करते हो आपको एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले अप टू डेट मिलेगा आप लोग को नेक्स्ट शिफ्ट का। धन्यवाद।